हमारे पास तो लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, हम तो बहुत नजदीक से देखते हैं। अनेक ऐसी बेटियां, विवाह को कई दिन हो गए, लेकिन हमारे पास बेटियां आती हैं, अपना तो पूछती हैं, लेकिन साथ में महाराज जी हमारे पिताजी बड़े बीमार रहे थे। और बेटियों का प्रेम जितना पिता से होता ना, किसी से नहीं होता, बहुत प्रेम होता है। रात को 2 बजे अगर पिता हारा थका पहुंच जाए ना, काम करके पहुंच जाए ना, एक घड़ी मां नहीं उठेगी, पुत्र तो उठेगा ही नहीं, पुत्र तो पड़ा रहेगा निकम्मा बना। लेकिन बेटी तुरंत फुदक करके जाएगी, दरवाजा खोलेगी, पापा पापा भूख लगी, तुम्हें भोजन बनाऊं। 2 बजे रात को भी वो तुरंत पापा पापा एक रोटी खा लो, फिर सो जाना। खूब थकी हो, खूब बुखार चढ़ा हो, पापा पापा ठीक हो आप। इसलिए मेरे भारत के लोगों, बेटियां वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ, श्राप नहीं है। जिसके घर बेटियां होती हैं उसका घर मंदिर और अमीर आदमी का घर होता है। और मैं एक प्रार्थना करूं, मैंने कल परसों बताया भी था, फिर भी बताऊं। एक बार 2 सज्जन बैठे हुए थे, एक छोटी सी बच्ची थी, एक अमीर आदमी बैठा था। वो अमीर आदमी बोला, भैया हमारे घर पर भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे घर पर तो बेटे ही बेटे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। तुम्हारे घर पे तो 2 बेटियां भर हैं। बेचारा जो दूसरा आदमी बैठा था उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके साथ में जो छोटी बेटी थी उसने कहा, अंकल 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 एक बात बताएं, भिखारी के घर पर बेटियां नहीं होती हैं, जो दान देने की क्षमता रखता उनके घर पर बेटियां होती हैं। बेटियां भिखारी के घर पर नहीं होती हैं, जो बेटी का दान करना जानता है उसके घर पर बेटियां होती हैं। तो मैं प्रार्थना करूं, मेरे भारत के लोगों, बेटियां कलेजा है। किसी की बेटी तुम्हारे घर पर बहू बनकर आई ना, उसकी अवहेलना मत करना, उसको ताना मत देना कि तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं दिया। जिसने अपनी जान का टुकड़ा, अपने प्राण का टुकड़ा, जिसे 20 साल खिलाया, पढ़ाया, बढ़ाया, आंगन में कूदी, फुदकी, चहचहाती रही, जिसने रातों दिन इस घर में अपना नाता जोड़ा, एक रात में वो संबंध तोड़ करके तुम्हारे घर की बहू बन जाती है, इससे बड़ा तुम्हें क्या चाहिए? इसलिए मेरे भारत के लोगों, प्रत्येक अभिभावक से हमारी प्रार्थना है, अपनी बेटी को ऐसा संस्कार देना। मेरी माँ, हे माताओं, नागपुर की माताओं, अपनी बिटिया को ऐसा संस्कार देना कि जब वो जावे तो तुम्हारा नाम रोशन करे उस खानदान में जाकर। उन्हें रामायण पढ़वाना, गीता पढ़वाना, उनको शास्त्र सुनवाना, और बेटियों को केवल घर का कामकाज नहीं बताना। वर्तमान समय में मैं प्रार्थना करूंगा प्रत्येक माता पिता से, अपनी बेटी को रामायण भी पढ़वाना और वीरता और बहादुरी के लिए अस्त्र शस्त्र चलवाना भी सिखाना, ताकि कोई तुम्हारी बेटी और हमारी बहन और हमारी बेटी पर कोई अगर गलत निगाह से देखे तो उसकी आंखें निकालने की क्षमता रख सके। बेटी को सर्वगुण संपन्न रखना, जरूरत पड़ने पर वो महारानी लक्ष्मीबाई बन जाए और जरूरत पड़ने पर वो पार्वती जी जैसा स्नेह लुटाए। तो मेरा प्रार्थना है, जितने भी यहां अभिभावक बैठे, मां, हे मेरी माताओं, अपनी बिटिया को खूब शिक्षा दे, खूब। बिटिया, ससुराल जाना, ससुराल में तुम्हारा पति ही परमेश्वर है, बात बात पर लड़ना मत। बेटी, संबंध को चलाना है ना, अगर 2 बात कोई बोल भी देना, तुम्हारा पति तुमसे कुछ बोल भी देना, मौन हो जाना। याद रखना, जो व्यक्ति संबंध को चलाना जानता है ना, वो क्षमा करना जानता है। अगर कोई बार बार तुमसे क्षमा मांग रहा ना, बार बार कोई तुमसे माफी मांग रहा ना, बार बार तुमसे कोई सॉरी कह रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है या वो गलत है। इसका मतलब ये है कि वो तुमसे ज्यादा केयरफुल है उस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मेरे भारत के लोगों, बिटियां संपत्ति है भारत की। नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान।
नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। ये भारत वो देश है जहां की नारियों की वीरता का शौर्य अपितु केवल भारत में ही नहीं, अपितु भारत की नारियों का शौर्य और वीरता की डंका भारत के साथ साथ पूरे विश्व में परचम लहराता रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई, मां सती, मां पार्वती। भारत एक ऐसा देश है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां मां के रूप में पूजा की जाती है। गंगा मां, गायत्री मां, गाय मां और भारत माता। पहला देश है ऐसा। आपने कभी पाकिस्तान माता सुना है? चीन माता सुना? बांग्लादेश माता सुना? लेकिन केवल भारत एक ऐसा देश है जहां अपने देश को माता कहा जाता है। बिटिया ससुरे में रही हो तू चांद बन के, बिटिया ससुरे में रही हो तू चांद बन के। सबकी नैनन बिच पुतली के प्राण बन के, बिटिया नैनन बिच पुतली के प्राण बन के, बिटिया ससुरे में रही हो तू। जब तुम जाना ससुराल ना बेटा, तो बेटा सबकी नैनों की पुतली बन करके रहना, तो किसी को खटकना नहीं। अब तू बेटा तू ससुराल में जाना तो ऐसे रहना कि सबको तेरी आंखों की जरूरत पड़ जावे। बेटा अगर कोई कुछ भी कह देना चुप हो जाना, जवाब मत देना, और बात बात पर धमकी मत देना कि हमारा मायका ऐसा, हमारे पिताजी ऐसे, हमारी माताजी ऐसी। ना बेटा, क्यों? क्योंकि अब उस विवाह के बाद तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ, तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे ससुर जी हैं, और तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे पति हैं। ये शिक्षा प्रत्येक माँ को अपनी बेटी को देना चाहिए। माँ पार्वती कोई साधारण नहीं है, जगत जननी भवानी है, अंबिका है, सबको पता है। पार्वती की माँ को भी पता है, नारद जी ने बताया भी। उमा अंबिका भवानी है, लेकिन फिर भी माँ अपना कर्तव्य नहीं भूलती। माँ गोद में बैठा रही, माँ पार्वती को, मैना माँ अपनी बिटिया पार्वती को गोद में बैठाई है। कुछ देर में विदा होना है, सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बिटिया ससुरे में रही हो तू चांद बन के। जाओ बेटा जाओ, जाकर के खूब सबसे पाछे बिटिया खई हो। घर जाना तो पहले सबको भोजन कराना, फिर बाद में खाना। सबसे पाछे बिटिया खई हो, सबसे पहले बिटिया जगी हो। सबसे बाद में भोजन करना, और प्रातः काल बेटा तुम सबसे पहले जाग जाना। घर बाद में उठे, तू पहले उठना। जिस प्रकार कंजूस आदमी अपनी संपत्ति को छिपा करके रखता है ना, बेटी तुम अपने पति के घर जाना तो अपने अंगों को छिपा करके रखना। स्त्रियों का आभूषण है लज्जा। क्या है? क्षमा कीजिएगा, हम पहनावा के खिलाफ नहीं है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग कह देंगे महाराज आप स्वतंत्रता बाधित कर रहे हो, परतंत्रता में बेड़ियां डालना चाह रहे हो। नहीं नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो पहनना है आप पहनो। पर हम एक बात बोले, हमारी भारत की नारियों का जो स्वाभाविक गुण है, जब हमारी भारतीय माताएं भारतीय वेशभूषा में पहन करके आती हैं तो साक्षात माँ और देवी नजर आती। हम पहनावा के खिलाफ नहीं है, आप जो पहनो आपकी मर्जी है। पर हम प्रार्थना करेंगे, हमारे भारत में बेटी को धन कहा गया, स्त्रियों को, माताओं को धन कहा गया,
और हमारे भारत में माताओं की पूजा होती है। और इस भारत में जब माताएं भारतीय वेशभूषा पहनती हैं ना, तब साक्षात भगवती नजर आती। तो हमारी प्रार्थना है भैया, मां समझाती है, अच्छे से जाना। मां पार्वती खूब प्रसन्न होती हैं। अब विदा का समय आया, विदाई होनी है। बिटिया की विदा कैसे की जाती है, एक तो ये पिता या मां जानती। बार बार लिपट करके रो रहे, बार बार आंखों में आंसू भर रहे कि अब ये हमेशा के लिए पराई हो गई। खूब लड़े, खूब खेले, खूब बातें सुनाई, पर पानी ग्रहण होते हुए ही ना अब अधिकार चला गया, अब ये पराई हो गई। आंखों में सबके आंसू हैं। माता पार्वती की विदा हो